मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अब जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th में भी आपको ये वाले सवाल आते हैं और इन फ्यूचर कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये सवाल आपको आ सकते हैं, तो समझिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। तो देखिए ये जो नंबर देख रहे हैं ना, ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है। बार लगे ना इनके ऊपर, तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है ये। तो इनको P/Q यानी बटे वाली संख्या में न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में चेंज करना है ना। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब 3 क्वेश्चन दिए इसमें, तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन करने का बहुत आसान तरीका, कैसा भी क्वेश्चन दिया होगा आप सब बना लेंगे। बहुत सबसे ईजीएस्ट वे में बता रहा हूँ आपको, है ना। तो देखिए आपको क्या दिया है, ये नंबर दिया है 0.6 बार। तो सबसे पहले इसको कुछ नाम दे देंगे x, तो लेट x इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। अब इस बार का मतलब क्या होता है? इस बार का मतलब होता है 0.666। तो बच्चों ये 66 कितनी बार? अनंत बार आएगा, रिपीट होता ही जाएगा, है ना। तो हम यहाँ इस पर पॉइंट 2-3 पॉइंट लगा देंगे, 3 पॉइंट लगाते हैं जनरली। इसका मतलब ये बार बार आता जा रहा है, और इसको आप नंबर 1 डाल दीजिए। ये कितनी बार आ सकता है, कम या ज़्यादा, हम जितने चाहें उतना लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का समझ में आ गया होगा बच्चों। अब यहाँ से हमारा सवाल शुरू होता है और आपको सीखना शुरू होता है। अब इन सवालों को जब भी हल करना है तो ये बार कितने अंकों पे लगा है ये देखना है। यहाँ 1 अंक पे, यहाँ पर 1 अंक पे, यहाँ पर 3 अंकों पे लगा, कहीं कहीं 2 अंकों पे भी लगा रहेगा, है ना। तो जितने अंकों पे लगा रखा है उतने का मल्टीप्लाई करना। उतने से मतलब जैसे 1 अंक पे लगा तो 10 का मल्टीप्लाई, 2 अंक पे लगा तो 100 का मल्टीप्लाई, 3 अंक पे लगा तो 1000 का मल्टीप्लाई, यानी जितने अंकों पे उतनी 0 1 के बाद। तो यहाँ पर 1 अंक पे लगा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ द साइड, है ना, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ द साइड, है ना, दोनों तरफ। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, और यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 1 प्लस उधर चला जाएगा, तो ये 6.666 ऐसा संख्या बच जाएगी। और आप इसको क्या नाम देंगे, नंबर 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। अब क्या करेंगे, है ना, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इसमें से फर्स्ट माइनस करेंगे। तो लिख देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन बनने जा रहा है बच्चों, ये आपको आसानी से आ जाएंगे और ये सीख गए तो कैसा भी सवाल है आप सब बना लेंगे। आपको तैरना सिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से x इक्वल टू 0.6666, ये अनंत बार आ सकते हैं, कितने, और सब सेम संख्याएं हैं। अब क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये सारे 666 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ ये बचेगा, 6 में से 0 जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा बच्चों, और इधर 10 में से x जाएगा, यानी 10x में से 1x गया तो 9x बचा। तो x इक्वल टू आपको मिल गया 6/9। इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 से, 3 2 जा 3 3 जा, तो दिस इम्प्लाइज यानी 0.6 बार जो था उसका क्या वैल्यू आ गया, 2/3। ये P/Q का फॉर्म हो गया। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया होगा बच्चों। इसी प्रकार से अभी और सवाल दे रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे ये। देखिए बच्चों, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, 0.47 बार। तो इसको हमने मान लिया x, और बार का मतलब क्या होता है, ये दिस इम्प्लाइज, बार का मीनिंग होता है 4777। आप जितनी बार घटाना चाहो इतनी बार घटा सकते, मतलब रिपीट करना चाहो रिपीट कर सकते, यानी 7 बार बार आता जाएगा। इसको आप नंबर 1 डाल दीजिए। और मैंने बताया था, अब नंबर 1 डालने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना, कितने अंकों का, 1 के बाद 1 के ऊपर 0 बार है तो 1 0 का, तो मल्टीप्लाई बाय 10
तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड, तो 10x, ये डेसिमल इधर चला जाएगा बच्चों, तो 4.777777 तो आता ही जाएगा, कितनी बार आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग हैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 2 क्या है बच्चों, 10x इक्वल टू 4.7777, जितनी बार आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ये सेकंड है, और फर्स्ट है x इक्वल टू 0.4777, कितनी बार लिखना चाहो उतनी बार लिखो। आप क्या करा, माइनस कर रहे हैं, तो देखिए 7 से 7 जाएगा, 0 इधर सारे 0 हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, ठीक है ना, चाहे तो लिखो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है डेसिमल का। ये 7 में से 4 जाएगा तो 3, 4 में से 0 गया तो 4, ठीक, और यहाँ 10 में से x गया तो 9x, या 9x इसको डेसिमल के बाद 0 का मीनिंग ख़त्म हो जाता है, तो 4.3 रह जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों, 4.3/9, अगर डेसिमल हटा देते तो 90, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया x इक्वल टू 43/90, ये दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो आपको सवाल समझ में आ गया होगा, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने का मल्टीप्लाई करना, तो आपका आंसर मिल जाएगा। अभी थर्ड वाला करेंगे तो पूरा ही समझ में आ जाएगा, और अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो को वापस से दोबारा देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बच्चों थर्ड वाला सवाल ले रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है और ये आपको आना भी चाहिए, मैंने आपको सिखा रहा हूँ और समझ में आ रहा होगा, मुझे लग रहा है, उम्मीद है आपसे। देखिए जो भी नंबर दिया पहले तो उसको नाम दे दो, तो मान लिया ये x है कोई नंबर, अब बार का मीनिंग क्या होता है ये बता दो, तो इसका मीनिंग हुआ 001 001, यानी ये बार का मतलब ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है ना। यहाँ डॉट डॉट लगाना, डॉट नहीं लगाएंगे तो टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, तो इसको नंबर 1 देना है आपको। अब आप ये मुझे बताओ इसमें कितने का मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ 3 अंकों पे बार है, तो इसका मतलब है 1 के बाद 3 जीरो का, तो मल्टीप्लाई बाय 1 के बाद 3 जीरो, इसका मतलब हुआ 1000 बोथ द साइड, इधर और इधर दोनों तरफ। तो यहाँ हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 1000x, और यहाँ 3 अंक उधर चला जाएगा, 1 2 3, यानी 1 पॉइंट यहाँ चला गया है दशमलव हट के, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 001 001, ऐसे 001 ऐसे रिपीट होता जाएगा बच्चों। इसको नंबर 2 डाल दीजिए। बाकी का प्रोसेस बस ये इतना ही करना, बाकी का प्रोसेस आपको मालूम चल गया। अब क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 2 क्या है बच्चों 1000x 1.001 001 001, ऐसा बार बार चलता जाएगा। इसमें से कौन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट को, तो x क्या है 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट, क्या कर दिया, ये सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया हमने, ठीक है, माइनस लगा दे, तो ये सेम डिजिट है, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा बच्चों 1। दशमलव के बाद वाली सारी संख्या सब्ट्रैक्ट हो गई एक दूसरे से, इधर 1000 में से x जाएगा तो 999x बचेगा। तो क्या आंसर आ गया, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/999, ये p/q के फॉर्म में बदल दिया हमने, तो यही आपका आंसर है। समझ में आ गया बच्चों, तो बहुत आसान तरीके से समझाया मैंने, और पूरा आपके सारे फंडे क्लियर हो गए होंगे। आपको कहीं और गाइड वगैरह में जो देखेंगे काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा, आपको अलग अलग तरीके से मेथड बताइए, इसलिए इस वीडियो को बार बार देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको समझ में आ गया तो अपने दोस्तों को भी समझाना,
ताकि उनको भी सही मार्गदर्शन मिले। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो ले रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.3 चल रही है हमारी। एक्सप्रेस 0.9999, ये बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इन द फॉर्म पी बाई क्यू, तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलना है, जो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं हम। आर यू सरप्राइज बाई यूर आंसर, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आपको सरप्राइज करेगा, है ना। विथ यूर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, तो इस आंसर, ये इतना जो क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है तो उसका क्या सेंस निकल रहा है उसके बारे में आपको बताना है बच्चों। तो देखिए, हमने इसको क्या नोट कर दिया है यहाँ पर, ये जो नंबर दिया है इसका मीनिंग क्या होता है। ये 999 का मतलब हुआ है ये 9 पे बार लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही डिजिट बार बार आ रहा है, यानी 9 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो एक अंक पे बार लगेगा, ठीक, यहाँ तक समझ में। अब यहाँ से प्रोसेस शुरू करते हैं जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। ये जो नंबर दिया है इसको हमने x नाम दे दिया है। लेट x इक्वल टू 0.999 डॉट डॉट डॉट, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर मैंने बताया था जितने अंकों के ऊपर बार आता है उतने 1 के बाद 0 का मल्टीप्लाई कर दे। तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि एक अंक के ऊपर बार है तो एक 0 यानी 1 0 का। तो ये हो गया प्यारे बच्चों 10x बराबर, तो ये डेसिमल एक उधर चला जाएगा, ये तो आपको मालूम है। 10 का यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्लेस उधर चला जाएगा। तो 999 कितनी बार, जितनी चाहो उतनी बार लिख सकते हो। ये क्या आ गया, नंबर 2। अब बाकी प्रोसेस आपको आ गई, बस ये इतना ही करना रहेगा। तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम, है ना, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेकेंड हो गया आपका 9.999, है ना, एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, और x इक्वल टू हो गया 0.9999 डॉट डॉट डॉट, है ना। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये दोनों सब्ट्रैक्ट, इधर कितना बचेगा 9x, इधर 9 में से 9, 9 में से 9, 9 में सारे 9 गए, तो इधर तो 0 बच गया, इधर 9 में से 0 गया तो 9। तो इसका मतलब आपको आंसर जो है ये सरप्राइज कर रहा है। कैसे कर रहा है, x का वैल्यू क्या आया बच्चों, 1 आया, और x क्या था, x आपका ये नंबर था, x 0.99999, इतनी बड़ी संख्या थी, यानी इतनी बड़ी संख्या का जो आंसर है सिर्फ 1 है। तो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों लास्ट में आप ये लिख दीजिएगा, द आंसर मेक सेंस। अब वो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, क्लासमेट एंड डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, है ना। तो हम क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, द आंसर मेक सेंस इज, ये जो नंबर है 0.999, है ना, यानी जो रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, इज़ वेरी क्लोज टू 1, यानी हमारा आंसर 1 आया ना, इसको सॉल्व किया तो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट, है ना, 0.99 इक्वल टू 1। ये ही आपका रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। ओके, थैंक यू।